इस क्लास में सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। इन क्लासों के माध्यम से एपीओ और जुडिशरी के प्री एग्जाम हेतु भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी के प्रावधानों के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आज भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 310 से आगे की धाराओं को आईपीसी के प्रावधानों के साथ पढ़ाया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 310 व आईपीसी की धारा 391, 395, 396, 399, 400, 402 डकैती। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 310 डकैती के विषय में प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 391 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 310 की धारा 1 डकैती। तो इसमें डकैती के विषय में प्रावधान किया गया है कि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, या जहां की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट किए जाने या प्रयत्न में सहयोग करते हैं, जो कुल मिलाकर 5 या अधिक हैं, तब प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है तो वह डकैती करता है या कहा जाता है। आईपीसी की धारा 395 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 310 की धारा 2 डकैती के लिए दंड। तो इसमें डकैती के लिए जो दंड का प्रावधान है वह जीवन कारावास से या कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा, और जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी की धारा 396 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 310 की धारा 3 हत्या सहित डकैती के विषय में प्रावधान है। तो धारा 310 की धारा 3 में प्रावधान है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा डकैती करने में हत्या, तो प्रत्येक व्यक्ति जो दंड का भागीदार होगा यानी उसके लिए जो दंड होगा मृत्यु या जीवन कारावास या कठिन कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माने से दंडनीय होगा, और जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी की धारा 399 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 310 की धारा 4 डकैती करने के लिए तैयारी के विषय में दंड का प्रावधान है। तो इसके लिए जो दंड है वो कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, और जो अपराध होगा संज्ञेय, अजमानती, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 402 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 310 की धारा 5 डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना। तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो कठिन कारावास जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, और जो अपराध होगा वो संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 400 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 310 की धारा 6 डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड। तो इसके लिए जो दंड है वो आजीवन कारावास से या कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से, और जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 311 व आईपीसी की धारा 397 मृत्यु या घोर उपहत्या कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 311 मृत्यु या घोर उपहत्या कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास जो 7 वर्ष से कम नहीं होगा, और जो अपराध होगा संज्ञेय, अजमानती, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 312 व आईपीसी की धारा 398 घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 312 घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास जो 7 वर्ष से कम नहीं होगा, और जो अपराध होगा संज्ञेय, अजमानती, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 313 व आईपीसी की धारा 401 लुटेरों आदि की टोली का होने के लिए दंड। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 313 लुटेरों आदि की टोली का होने के लिए दंड के विषय में प्रावधान किया गया है।
तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई ऐसे व्यक्तियों की टोली का है जो अभ्यासतः चोरी या लूट करने में सहायुक्त हो और वह टोली डाकुओं की टोली नहीं है, तो इसके लिए जो दंड होगा वो कठिन कारावास जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 314 व आईपीसी की धारा 403 संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 314 संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 314 के अनुसार कि जो कोई किसी चल संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करता है या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेता है, तो इसके लिए जो दंड है वो किसी भांत का कारावास जो 6 मास से कम नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा असंज्ञेय होगा, जमानती होगा और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और शमनीय होगा। स्पष्टीकरण 1 में है कि केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना इस धारा के अंतर्गत दुर्विनियोग है। स्पष्टीकरण 2 में है कि जिस व्यक्ति को संपत्ति पड़ी मिल जाती है जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं है और वह उसके स्वामी के लिए संरक्षित रखना या उसके स्वामी को इसे प्रत्यावर्तित करने के प्रयोजन से संपत्ति को लेना ना तो बेईमानी से उसे लेता है और ना ही बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है और किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु यदि वह उसके स्वामी को जानते हुए या खोज निकालने के साधन रखते हुए उसके स्वामी का पता लगाने से पूर्व उस संपत्ति को अपने लिए विनियोजित करना अपराध होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 315 व आईपीसी धारा 404 ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 315 ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी, तो इसके लिए जो दंड है वो किसी भांत का कारावास जो 3 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और अपराध असंज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। यदि अपराधी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय लिपि के या सेवक के रूप में उसके द्वारा नियोजित था, तो इसके लिए जो दंड है वो 7 वर्ष तक का हो सकेगा। और जो अपराध होगा वो असंज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। आपराधिक न्यास भंग के विषय में तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 व आईपीसी की धारा 405 से 409 आपराधिक न्यास भंग। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 आपराधिक न्यास भंग के विषय में प्रावधान करता है। आईपीसी की धारा 405 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 की धारा 1 आपराधिक न्यास भंग। तो धारा 316 की धारा 1 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अधिपत्य किसी प्रकार से अपने को न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है उसको विहित करने वाली विधि के किसी निर्देश या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्यय करता है या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है तो वह आपराधिक न्यास भंग करता है कहा जाता है। यह चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्ति पर लागू है। आईपीसी की धारा 406 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 की धारा 2 आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड। तो इसके लिए जो दंड हो किसी भांत का कारावास जो 5 वर्ष तक हो सकेगी, ये जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा और इसका शमन न्यायालय की अनुज्ञा से किया जा सकेगा। आईपीसी की धारा 407 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 की धारा 3 वाहक आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग के विषय में दंड का प्रावधान। तो इसके लिए जो दंड है किसी भांत का कारावास जो 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से। और जो अपराध होगा शमनीय होगा, संज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा।
आईपीसी की धारा 408 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 की धारा 4 लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग। तो धारा 316 की धारा 4 में लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग के विषय में जो दंड है वो कारावास किसी भांत का जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा शमनीय होगा न्यायालय की अनुज्ञा से शमनीय और संज्ञेय अजमानती और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 409 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 की धारा 5 लोक सेवक द्वारा या बैंकर व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यास भंग। तो इसके लिए जो दंड है वो आजीवन कारावास से या कारावास किसी भांत का जो 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और जो अपराध होगा संज्ञेय होगा अजमानती होगा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 317 व आईपीसी की धारा 410 से 414 चुराई हुई संपत्ति। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 317 चुराई हुई संपत्ति के विषय में प्रावधान किए गए हैं। आईपीसी की धारा 410 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 317 की धारा 1 चुराई हुई संपत्ति। तो ऐसी संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा उद्यापन द्वारा या लूट द्वारा या छल द्वारा अंतरित किया गया है और जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है या आपराधिक नाश भंग किया गया है, चाहे भारत में किया गया है या भारत के बाहर, किंतु यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात उसके कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है तो वह चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती। आईपीसी की धारा 411 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 317 की धारा 2 चुराई हुई संपत्ति बेईमानी से प्राप्त करना। तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भाग का जो 3 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा शमनी संज्ञेय अजमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 412 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 317 की धारा 3 ऐसी संपत्ति का को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है। तो इसके लिए जो दंड है वो आजीवन कारावास या कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और जो अपराध होगा संज्ञेय होगा जमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 413 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 317 की धारा 4 चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासता व्यापार करने के विषय में दंड है। तो इसके लिए जो दंड है आजीवन कारावास या कारावास किसी भांत का जो 10 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना से। और जो अपराध होगा संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 414 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 317 की धारा 5 चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करने के विषय में दंड है। तो इसके लिए जो दंड है कारावास किसी भांत का जो 3 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा वो शमनीय होगा संज्ञेय होगा जमानती होगा और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। छल के विषय में तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318 व आईपीसी की धारा 415 417 418 420 छल। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318 में छल के विषय में प्रावधान किए गए हैं। आईपीसी की धारा 415 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318 की धारा 1 छल के विषय में प्रावधान है। तो इसे प्रावधान है कि जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना करके कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त करने या कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखने की सम्मति देने के लिए कपट पूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है या साहस है प्रवंचित व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य करने या करने का लोभ करने के लिए उत्प्रेरित करना जिसे वह यदि प्रवंचित न किया गया होता तो न करता। और जिस कार्य या लोभ से उस व्यक्ति को शारीरिक मानसिक ख्याति या संपत्तिक नुकसान या हानिकारित होती है या होनी संभाव्य है तो वह छल करता है। स्पष्टीकरण में है कि तथ्यों को बेईमानी से छिपाना प्रवंचना है। आईपीसी की धारा 417 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318 की धारा 2 छल के लिए दंड। तो इसके लिए जो दंड है वो किसी भांत का कारावास जो 3 मास तक हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से।
और जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और शमनीय होगा। आईपीसी की धारा 418 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318 की धारा 3, इस ज्ञान के साथ छल करना किसी व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है, तो इसके लिए जो दंड है वो किसी भांति का कारावास जो 5 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना, या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा असंज्ञेय, जमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और इसका शमन न्यायालय की अनुज्ञा से। आईपीसी की धारा 420 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318 की धारा 4, छल करना और संपत्ति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे, तो इसके लिए जो दंड है वो किसी भाग का कारावास जो 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा और इसका शमन न्यायालय की अनुज्ञा से किया जा सकेगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 319 व आईपीसी की धारा 416 व 419 प्रतिरूपण द्वारा छल, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 319 प्रतिरूपण द्वारा छल के विषय में प्रावधान है। तो आईपीसी की धारा 416 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 319 की धारा 2(1) प्रतिरूपण द्वारा छल के विषय में प्रावधान है। तो इसमें प्रावधान है कि कोई व्यक्ति यह आदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके या निरूपित करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल करता है, तो वह प्रतिरूपण द्वारा छल करता है कहा जाता है। स्पष्टीकरण में है कि वह व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया गया है चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक। आईपीसी की धारा 416 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 319 की धारा 2 प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड, तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, जमानती होगा और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और शमनीय होगा। कपटपूर्ण बिलोखोर संपत्ति बयानों के विषय में, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 320 व आईपीसी की धारा 421 लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 320 लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना, तो इसके लिए जो दंड हो किसी भाग का कारावास जो 6 माह से कम नहीं होगा और 2 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और शमनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 321 व आईपीसी की धारा 422 ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 321 ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी या कपटपूर्वक निवारित करना के विषय में दंड का प्रावधान है। तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 2 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा असंज्ञेय, जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और शमनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 322 व आईपीसी की धारा 423 अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, बेईमानी से कपटपूर्वक निष्पादन। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 322 अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, बेईमानी से कपटपूर्वक निष्पादन, तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 3 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा असंज्ञेय, जमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और शमनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 323 व आईपीसी की धारा 424 संपत्ति का बेईमानी से कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 323 संपत्ति का बेईमानी से कपटपूर्वक
अपसारण या छिपाया जाना के विषय में दंड का प्रावधान है। तो इसके लिए जो दंड है 3 वर्ष किसी भांति का जो 3 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और शमनीय होगा। रिष्टि के विषय में तो धारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 324 व आईपीसी की धारा 425 से 427 व 440 इसमें रिष्टि के विषय में प्रावधान किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 324 रिष्टि के विषय में प्रावधान है। आईपीसी की धारा 425 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 324 की धारा 1 रिष्टि। तो इसमें रिष्टि के विषय में प्रावधान किया गया है कि जो कोई लोक सेवक को किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करने के आशय से या यह संभाव जानते हुए कि किसी संपत्ति का नाश उसकी स्थिति में ऐसा परिवर्तन कारित करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, यह शरीर के विरुद्ध नहीं है। आईपीसी की धारा 426 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 324 की धारा 2 रिष्टि के लिए दंड। तो आईपीसी में 3 माह का था और बीएनएस में यानी इसके लिए जो दंड है वो किसी भाग का कारावास जो 6 मास तक हो सकेगी, या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और शमनीय होगा। आईपीसी की धारा 427 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 324 की उपधारा 3 रिष्टि जिससे 50 रुपए का नुकसान होता है या 50 से अधिक रुपए का नुकसान होता है। तो धारा 324 की धारा 3 में है कि सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति सहित किसी संपत्ति की हानि या क्षति। तो इसके लिए जो दंड है किसी भांति का कारावास जो 1 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा, जमानती होगा और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। धारा 324 की उपधारा 4 यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 324 की उपधारा 4 20,000 से अधिक किंतु 1 लाख रुपए से अनधिक रकम की हानि नुकसान में जो दंड होगा किसी भांति का कारावास जो 2 वर्ष तक हो सकेगी, ये जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। 324 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 324 की धारा 5 इसमें है 1 लाख या उससे अधिक रकम की हानि या नुकसान। तो इसके लिए जो दंड है किसी भांति का कारावास जो 5 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और जो इन दोनों परिस्थिति जो अपराध होगा वो यानी 324 की धारा 4 में जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और कोई मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और शमनीय। 324 की धारा 5 में जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 440 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 324 की धारा 6 मृत्यु या उपहत या सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रिष्टि। तो इसके लिए जो दंड है किसी भांति का कारावास जो 5 वर्ष तक हो सकेगी, ये जुर्माने से। और जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 325 व भारतीय न्याय संहिता व आईपीसी की धारा 428 व 429 जीव जंतु का वध करने या उसे विकलांग करने के द्वारा रिष्टि। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 325 जीव जंतु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि। तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 5 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और शमनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 326 व आईपीसी की धारा 430 से 436 क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 326 क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। आईपीसी की धारा 430 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 326 का खंड का कृषि प्रयोजनों या मानव प्राणियों या जीव जंतुओं के लिए जल प्रदाय में कमी
द्वारा रिश्ते, तो इसके लिए जो दंड है किसी भांति का कारावास जो 5 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा वो संज्ञेय होगा, जमानती, प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और शमनीय होगा। आईपीसी की धारा 431 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 326 के खंड ख, लोक सड़क, पुल, नदी या जलसाणी को क्षति पहुंचाकर रिश्ते, तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 5 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 432 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 326 का खंड का, लोक जल निकास में नुकसान पद जल प्लावन या बाधाकारित साड़ी द्वारा रिश्ते, तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भाग का जो 5 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती, प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 433 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 326 का खंड घ, रेल, वायुयान या पोत या अन्य चीज के चालकों की मार्ग प्रदर्शन के लिए रखी गई चीज को नष्ट करने या कम उपयोगी बनाकर रिश्ते, तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 7 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना या दोनों से। और जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती, प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 434 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 326 के खंडंगा, लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट करने या हटाने द्वारा रिश्ते, तो इसके लिए जो दंड है कारावास किसी भांति का जो 1 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने या दोनों से दंडनीय। और जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 435 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 326 का खंड 4, कृषि उपज सहित किसी संपत्ति का नुकसान, तो इसके लिए जो दंड है कारावास किसी भांति का जो 7 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय। और जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 436 व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 326 का खंड 6, ग्रह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थों द्वारा रिश्ते, तो इसके लिए जो दंड है आजीवन कारावास या किसी भाग का जो 10 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माना से। और जो अपराध होगा संज्ञेय, अजमानती, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 327 व आईपीसी की धारा 437 व 438, रेल, वायुयान, तल्ला युक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सुरक्षित बनाने के आशय से रिश्ते, तो आईपीसी की धारा 437 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 327 की धारा 1, रेल, वायुयान, तल्ला युक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सुरक्षित बनाने के आशय से रिश्ते, तो इसके लिए जो दंड है कारावास किसी भांति का जो 10 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से। और जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, जमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 438 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 327 की धारा 2, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा उपधारा 1 में वर्णित विषय में रिश्ते करना या करने का प्रयत्न करना, तो इसके लिए जो दंड है आजीवन कारावास या कारावास किसी भांति का जो 10 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय। और जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, जमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 328 व आईपीसी की धारा 439, चोरी आदि करने के आशय से जल को शासक भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 328 व आईपीसी की धारा 439, चोरी आदि करने के आशय से जलयान को शासक भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड, तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भाग का जो 10 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से दंड नहीं होगा। जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। तो आज धारा 328 तक धारा 329 से आगे धाराओं को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।